हो गई। हाँ हाँ, स्टार्ट किया था कल हमने, क्या किया था शुरू, एच सी एफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर। एच सी एफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1224 एंड देयर एच सी एफ इज 68। एच सी एफ कितना है, 68 है। द सम ऑफ टू नंबर इज 220, कितना है, 1224। कल सेम सवाल मैंने कराया भी था ऐसा, इससे पीछे वाला कराया था या नहीं कराया था। 520 एंड एच सी एफ इज 33x। हाँ तो ये कल ही किया था हमने, इसको मैं दिखा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या करेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर इज 224, मतलब फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर किसके बराबर है, सम इनका 1224 के बराबर, 1224 के बराबर। उसके बाद उसने बोला इन देयर एचसीएफ इज 68। जो जो पहले इन्फॉर्मेशन दिया पहले वो लिख लेंगे, एचसीएफ 68 है। कल ही बताया था, पहला नंबर फिर 68x प्लस 68y होगा, इसी के बराबर होगा, कल बताया था। और ये किसके बराबर आ गया, 1224। 68 कॉमन, x प्लस वाई कितना निकल गया मेरा, 1224 के बराबर। 68 काट लो, कितने से जाएगा, 2 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 से। 68 इंटू कितने जा, पक्की बात है। 68 1 जा 68, कितना बचा, 54, 544, 8 इंटू 8 48, 18। एक्स प्लस वाई क्या आ गया, यही आएगा, ठीक है 18 आएगा। 18 से काटेंगे कितना आएगा, एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 18 के बराबर। द नंबर ऑफ द पेयर्स ऑफ द नंबर सेटिस्फाइंग द अब कंडीशन इस, कितने पेयर सेटिस्फाई करा रहे हैं अब कंडीशन को, ठीक है, कितने पेयर सेटिस्फाई करा रहे हैं अब कंडीशन को। पहले 18 के फैक्टर ढूंढ लो, क्या हो सकता है सम, देखो 18 करने जाओगे, एक और 17, दो और 3 15, 7 11, 8 10, 9 9, इससे अलावा कोई ज्यादा आएगा, नहीं आएगा। अब एक और 17 तो है को प्राइम, ठीक है, पहली कंडीशन। 2 16 नहीं है, 4 14 भी नहीं है, 5 13 है, 6 12 नहीं है को प्राइम, 7 11, 8 10 नहीं है, 9 9 नहीं है, तो कितने बने, 1 2 3, तो करेक्ट आंसर इज 3। समझ आई, 3 साहिल बिल्कुल सही जवाब है 3, ठीक है। समझ आ रही है, इतना डाउट क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट वाउट तो नहीं है इसमें। चले आगे, चलो आज ये चैप्टर रैप अप करना, खत्म करना इसको, ठीक है ना, आज इसको खत्म करना है। उसमें बच्चा क्या रिपीट करना है इसमें, दो नंबर कल आप आए नहीं थे ना क्लास में तभी, 68x प्लस 68y मैंने कल बताया था। HCF जो होगा, कल एक चीज आपको लिखवाई थी मैंने, अगर पहले दो नंबर का सम ये है तो फर्स्ट नंबर क्या निकल के आएगा मेरा, फर्स्ट नंबर होता है आपका x इंटू HCF, और सेकेंड नंबर क्या होगा, y इंटू HCF। दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों में कॉमन ले लिया 68, तो 68 से इसको काटा 18 तक आ गया। अब पॉसिबल पेयर ढूंढो, सम कब कब 18 बन सकता है, 1 और 17 18 बन सकते हैं, 2 और 16 18, 3 और 15 18, 4 और 14, 5 और 13, 6 और 12, 7 और 11, 8 और 10, 9 और 9। अब इनमें से देखो को प्राइम कौन कौन से है, 1 और 17 को प्राइम है, 2 और 16 नॉट अ को प्राइम,
315 नॉट अ को प्राइम, 414 नॉट अ को प्राइम, 6 और 12 को प्राइम नहीं है, 8 और 10 को प्राइम नहीं है। उसके बाद को प्राइम, नो और नो भी को प्राइम नहीं है। बाकी जो को प्राइम थे, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके HCF 1 होगा। क्या होगा? HCF 1 होगा। नो अदर फैक्टर, कोई भी और कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1। ठीक है, 7 और 11 है बिल्कुल, उसमें कोई चीज 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। उसमें क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलो बताओ, जल्दी आगे चले, खत्म करेंगे थोड़ा जल्दी स्पीड में। क्लियर ना हो, चलो आगे। नेक्स्ट सवाल, ये क्या थीम हर सवाल में करनी पड़ेगी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सॉरी। चलो, HCF of the two natural number a and b is 39 and their product is equal to 16210. 16 is, it is not a 16, it is 15210। हाँ, ये मैम ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया, 15210। ठीक है, सवाल पेपर में आया हुआ है, चलो आगे। ठीक है, SSC का सवाल है, लगाओ इसको। हाउ मेनी सेट्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल? इस बार ही आपको क्या दिया, पीछे क्या ढूंढ आपसे निकलवा रहा था? सम। इस बार क्या दे दिया उसने? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर किसके बराबर है? 15,210 के बराबर। HCF कितना देगी आपको? 39। तो फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा आपका? आप बोलोगे सर 39x। सेकंड नंबर क्या बनेगा? 39y। तो 39x मल्टीप्लाइड बाई 39y इज इक्वल्स टू 15210। 39 वुड बी कॉमन, x इंटू अंदर y बच गया, किसके बराबर है? 15,210 के बराबर। सॉरी, 39 इंटू 39 का स्क्वायर आएगा यार ये। 39 इंटू 39 पता कितने हो गए? सॉरी, एक मिस्टेक होगी। एक एक सेकंड रुकना, ये कितना हो गया? 39 का स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, 39 का स्क्वायर होता है 1521, 1521 इंटू एक्स इंटू वाई किसके बराबर है? 15,210 के। 1521 से 1521 गया, एक्स वाई की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 10 के बराबर। पॉसिबल पेयर्स ढूंढो जिनका प्रोडक्ट 10 हो सकता है। आप बोलोगे सर 1 इंटू 10 10, 2 इंटू 5 10, यही दो पॉसिबल पेयर है, दो इज द करेक्ट आंसर। डाउट है? और कुछ तो 10 बनता ही नहीं है प्रोडक्ट करके। प्रोडक्ट करके ढूंढना ना, एक नो नहीं ढूंढना, आप सम नहीं दिया हुआ, इस पर ही प्रोडक्ट दिया है। ठीक है, उजमा क्लियर है? साहिल? साकिब, साहिल, शारिक, सोनिका क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। चलो आगे, चले आगे। पीछे समझ आ रही है? विवाद, राहुल, ठीक क्लियर है ना? साहिल यस सर। शारिक, समझ आ रही है शारिक? यार ये सवाल निकाल लोगे?
कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे को, आपका एलसीएम किसके बराबर आएगा। अब बोलोगे सर मेरा एलसीएम होता है HCF इंटू ए इंटू बी, चाहे करके देख लेना। एलसीएम किसके बराबर आएगा, HCF इंटू ए इंटू बी। ए इज द फर्स्ट नंबर, बी इज द सेकेंड नंबर, ठीक है। और उसके जब HCF से मल्टीप्लाई कराओगे वो किसके बराबर निकलेगा, एलसीएम के बराबर। जब भी मेरे को फर्स्ट नंबर क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर निकालना है, तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर निकालना है, सम निकालना है और डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या निकल के आएगा मेरा, HCF इंटू ए। क्या निकल के आएगा फर्स्ट नंबर, HCF को ए के साथ मल्टीप्लाई। सेकेंड नंबर निकालना तो HCF इंटू बी, ठीक है। यहां तक समझ आए, यहां तक समझ आए। अब सम निकालना तो ए प्लस बी इंटू HCF। डिफरेंस निकालना है तो ए माइनस बी इंटू HCF। समझ आई, समझ आई यहां तक कि नहीं, हाँ। आई समझ, चले, उतार लिया, उतारो जल्दी, चले फिर आगे। जल्दी करना, आज ये खत्म करना है, 10-15 सवाल खत्म कर रहे हैं। चले, चलो बिठा दूं। देखो यार, मैंने अभी सिखाया आपको क्या था, एलसीएम किसके बराबर होता है, HCF इंटू ए इंटू बी। आपके पास एलसीएम कितना दिया हुआ है, 495। तो HCF कितना है, 5 इंटू ए इंटू बी। आपका ए इंटू बी कितना निकल के आया, आप बोलोगे सर 5 से काटो इसको, ये आएगा 99, ठीक है। 445, 495 यही निकल के आएगा, या नहीं, या नहीं। ए इंटू बी, पॉसिबल पेयर्स ढूंढने जाओगे तो क्या क्या आएगा, 1 इंटू 99 और 9 इंटू 11, यही निकलेंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं निकलने वाला मल्टीप्लीकेशन में, यही। लेकिन HCF देखो, वन सम मैंने किसके बराबर बताया था, सम किसके बराबर है आपका, 100 के बराबर, हाँ। वो बन जाएगा, उसी से बनेगा, इसी इसी से टूट रहा है, 3 इंटू 33, इसी से टूट रहा है जाके। पहले मैं HCF दिखा, एलसीएम किसके बराबर है, HCF इंटू ए इंटू बी। अगर मैं ए को मान लेता हूँ कितना, एक सेकंड ध्यान देना, ए को कितना मानता हूँ, एक। ए को कितना मान लेते हैं, एक, और बी को मानते हैं 99। एलसीएम कितना आ गया, सम कितना आ गया, सॉरी सम, एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज, फॉर्मूला लिखा है ना सम का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू HCF। एक प्लस 99 इंटू 5 कितना हो गया, 1 प्लस 99 कितना हो गया, 100 इंटू 5 500। बट हमारा एलसीएम कितना आया हुआ है, 490। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है, नहीं। एलसीएम तो आया 495 और सम कितना आया है 100। यहाँ पे भी तो सम 100 ही बन रहा था, तो इसका मतलब ये फेल होगी कंडीशन। HCF कितना आ गया, सम तो ये 1 प्लस 99 इंटू 5 कितना हो गया, ये एलसीएम के बराबर होता ना। एलसीएम किसके बराबर होता है, एलसीएम किसके बराबर है,
बट ये 100 नहीं आ रहा है, 500 आ रहा है ना, वही तो कह रहा हूँ। नहीं ना आ रहा, लेकिन जब मैं इसी में 11 और 9 रखता हूँ कितना हो गया, 20। 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100 आ रहा सम बराबर। अब सम 100 ही आ रहा ना। अब सम कितना आ रहा था यहाँ, यहाँ सम कितना आ रहा है, यहाँ सम कितना आ रहा है, यहाँ सम कितना आ रहा है, 100। तो हमें हमारे क्वेश्चन में भी कितना दिया हुआ है, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कराएगी, ये कि ये वाली। एक बारी वापस समझाओ। मेरा सम कितना आ रहा है, 100 आना चाहिए। मैं 1 और 99 ले लेता हूँ, 1 प्लस 99 इंटू 100 इंटू एच सी एफ। सम यही होता है, इंटू एच सी एफ। कितना आया सम आपका निकले, 500। हमारा कितना है, 100। ये आना चाहिए था, ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, वापस ये वाली कंडीशन उठा, 9 प्लस 11 इंटू 5, 11 9 20, 20 इंटू 5 100। अब जो विवाद केस बता रहा था 3 इंटू 33, सर ये चेक कर लेते हैं सम कितना आ गया, 36 इंटू 5। 33 प्लस 3 कितना हुआ, 36। 36 इंटू 5, 36 पंजे 180। ठीक है, तो सम तब भी 180 नहीं आ रहा, तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कराएगा, 9 और 11 वाली। तो 9 और 11 वाली अगर सेटिस्फाई करा रहा, तो डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी। अच्छा, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, जो भी बड़ा होगा। 11 में से 9 गए तो इंटू एच सी एफ कितना है, 5। 2 इंटू 5 कितना आंसर है, 10। ऑप्शन नंबर ए। आप क्लियर है, हाँ सब सब लग गया। हाँ सब समझा दिया मैंने कि ऐसे कर सकते हैं आप, जितने कॉन्सेप्ट बताए सारे लगा के निकाल दिए। हाँ ठीक है। एसएससी पे बेस सवाल है, ये सीजीएल में आया हुआ 2021 में, 2022 में सॉरी। चले आगे, है थोड़ी जल्दी करो, थोड़ी जल्दी हाथ रखो, आज खत्म करना है इसको, रैप अप करना है जल्दी। है 38। ले लेना, शीटें मिल जाएंगी आपको, दे देंगे शीटें आपको। साकिब लास्ट स्टेप फिर से समझाना। साकिब डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, डिफरेंस किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इंटू एच सी एफ, यही था। मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू हमेशा लेनी है। तो ए माइनस बी, मैंने ए को मान, कितनी आई ए की वैल्यू आपकी 9, और बी की कितनी आ रही है 11। तो 11 माइनस 9 या 9 माइनस 11 कितना आएगा, 2। पॉजिटिव ही लेना, इंटू एच से 5 है, 2 इंटू 5 10। तो 10 इज द आंसर। अब क्लियर है, कोई ना कोई नहीं, बाद में देखते हैं गिल आउट हो गया या कौन हो गया, देखते हैं। विकेट किसने ली थी, मोए मोए हो गया उसका। हाँ हाँ, तो ठीक है, पहला पहला सेशन निकालना ही होता है, टेस्ट में यही तो है। सही है, बच गया फिर। चलो आगे यार, किस्मत छोड़ो, जल्दी उतारो। उतार दिया, चले आगे, चलो आगे। अगला सवाल, सॉरी क्यों भूल जाता, शिट। सेम सवाल, एसएससी सीजीएल का सवाल है ये, चाहे तो घर जाके चेक भी कर लेना। ठीक है, क्या सवाल है, एसएससी सीजीएल का सवाल है, ये 2022 में आया हुआ है,
डेट मेरे को याद नहीं है। 4/2022 में आया, 21/4 को, 21 अप्रैल। इसी पे ऐसे ही आते हैं भाई प्रीवियस ईयर घूम फिर के। निकालो जरा इसको, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स है 19 15। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स लगा दो। 90 इंटू इज इक्वल टू 15 इंटू ए इंटू बी। 15 से 6 बारी ए इंटू बी कितना निकल के आया, 6 के बराबर। क्या बन सकते हैं पॉसिबल पेयर? 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, इसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। ठीक है, बनेगा यहाँ कुछ? तो सम्स कितना आना चाहिए आपके पास? सम ऑफ द टू नंबर इज 75। एक और 6 करूंगा, 7, 7 को कितने से मल्टीप्लाई? एचसीएफ कितना है इसका? 15, 15 7 105, ज्यादा आ रहा है। ये तो है ही नहीं, फिर 2 और 3 वाला ही करेगा आंसर। और आपसे क्या पूछा है? देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर 3 इंटू एचसीएफ, 3 इंटू 15 45। 2 वाला तो होगा नहीं, 45 आंसर। क्या सम कितना हो गया? अब यही वाला पेयर बना, 2 + 3 कितना हो गया? 5। 5 इंटू 15 कितना हो गया? 75। यही सेटिस्फाई करा रहा है। ठीक है, अब तो नहीं है ब्लैक स्क्रीन लाइव वाले? एक बार ही बता दो, ब्लैक स्क्रीन तो नहीं है? उजमा बता। साहिल, क्लियर ना हो? ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं? ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं? बोल दो, ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं? तुझे तो आ ही गया है। मैं लाइव वालों से बात कर रहा हूँ, लाइव वाले नहीं हो आप। ठीक है, चले आगे। चलो आगे। आगे आपके फेवरेट सवाल, आगे आपके फेवरेट सवाल। बड़े सारे पेपर्स में आते हैं सवाल।
ओए शोर नहीं, चले आगे। चलो ध्यान दो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 556 763 एंड 349 एंड लीव्स द रिमाइंडर। कितना लीव कर रहा है? 4। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इनको डिवाइड कर रहा है, और इनका रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। सब आएंगे टेंशन में, सब सब कुछ आएगा। कितनी देर के बाद बीप बीप करेगी अलार्म, सब आएगा, टेंशन नहीं ले। ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड। ग्रेटेस्ट नंबर निकालना, तो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब एचसीएफ निकालना। मुझे क्या पूछ रहा है आपसे निकालने? एचसीएफ। 556 763 349। मनीष के नहीं, दोनों चुप हो जाओ। ठीक है। 556 763 एंड 345। इनका डिफरेंस कितना है? 13 में से 6 के 7, 5 में से 5 के 0, 7, 207। और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 414। 207 ना तो 556 को करता है, ना 763 को, ना 769। ये तो है 414 भी नहीं करेगा, और 207 नहीं डिवाइड कर रहा, 414 कहां से करेगा? तो ये तो कर ही नहीं रहा। 207 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 × 69। 180 और 27 कितने हो गए? 207। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ग्रेटेस्ट नंबर देख रहे हैं तो पहले पॉसिबिलिटी किसकी आएगी? 69 की। 69 क्या इसको डिवाइड करता है? 69। ऑप्शन में 69 है, यस, करेक्ट आंसर। छोड़ो परे। देखो ये सबको डिवाइड करता है, तो 69 556 को क्या करता है? इसको भी करता है, इसको भी करता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था, तो आंसर क्या आया? 69। ठीक है। हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करें कि एक एक ऑप्शन को चेक करें? 69 सबको काट रहा है। हाँ, ब्रेक करने नहीं आते आपको? टेबल नहीं आता? 207 की क्या फैक्टर निकाल सकते हो आप? अबे 3 से काटूंगा 69, इसके अलावा फिर 69, फिर 3 से वापस काटेगा और 13 आएगा। तू पहले 3 और 69 ही लेना। अगर 69 से भी नहीं जाता तो इसके फैक्टर लेते। 3 इंटू कितना? 69 प्राइम नंबर है। कितने से जाएगा ये? 3 दूने 6, 23। फिर 23 से चेक करते। ठीक है, प्राइम नहीं है। फिर 23 से चेक करते कि 23 काट रहा है। अगर 23 भी नहीं, नहीं अगर तुझे शौक चढ़ी है तो तू कर सकता था, 23 से भी देखता। 23 से भी नहीं मिल जाता तो 1 तो इसका फैक्टर होगा ही, तो 1 तो सबको काट रहा होगा। ठीक है, तो पॉसिबल पेयर ये है। हाँ साहिल 23 है, गलती हो गई मेरे से, मैंने इसको प्राइम नंबर बोल दिया। डेप्थ, आई अपोलॉजी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट। चलो आगे, जल्दी चलना आगे। ठीक है। लाइव में से कितने बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं? लाइव में से कितने बच्चे ऑफलाइन आ सकते हैं? उजमा को छोड़ के, उजमा तो वहां पे है, उजमा को छोड़ के। साहिल सिंह कुठुआ से हूँ। साहिल बड़ी दूर है यार तू। बाकी वाले शारिक कहाँ कहाँ से हो पहले एक बारी बता दो।
साकिब कहाँ से हो? चलो एनी हाउ, ये कोई नहीं बताने वाला। चलो आगे सवाल। Find the greatest number that divides 797, 1085, 1832, 1232 and leave 16, 20 and 25 as remainder रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर निकालना जो इनको डिवाइड करता है। देखो पहले देखो 797 क्या है। 797 1085 1232। देखो जब इसको मैं किसी नंबर x से डिवाइड कर रहा हूँ मेरे पास कितना रिमाइंडर बच रहा है? 16। जब इसको किसी ग्रेटेस्ट नंबर x से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना 20 बचा रहा है। जब इसको किसी नंबर x से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये कितना बचा रहा है? 25। सबसे पहले पहले तो इनका रिमाइंडर माइनस करा दो सब में से, ठीक है? तभी तो वो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बचेगा। वहां तो गैप चेक इसलिए किया था, वहां पे सीधे सीधे क्या सवाल था, वहां पे रिमाइंडर वाला कोई केस ही नहीं था। क्या सबका रिमाइंडर कॉमन था ना, तो उस पर कोई जरूरत नहीं थी देखने की। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस कराना पड़ेगा। ठीक है, कोई चक्कर नहीं है इसमें। वहां पे सेम रिमाइंडर था, यहाँ सेम नहीं है। जब वहां जहां पे रिमाइंडर सेम नहीं होगा वो क्या करना पड़ेगा? माइनस कराएंगे। 797 में से 16 के तो कितने रहे? 781। यहाँ कितने बचेंगे? 10 यहाँ कितने बचेंगे? 1207। इन सबका निकालो HCF। अब वही मेथड निकाल के बताओ मुझे कितना HCF आएगा इनका। हाँ, इनके बीच का डिफरेंस 280 कुछ आएगा। 15 नहीं, 5 में से 1 गया 4, 284। और इनके बीच का डिफरेंस 142। 2 इंटू 71 क्या होंगे? अब 284 से 781 नहीं जाता तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। 142 से जाता है 781। मैं 781 बोल रहा हूँ। तो ये कितने से आएगा? 71 वन जा 71, 71 एक बारी, फिर कितने बच गए? 29 और 6 35, 355। 71 से 5 बारी ये भी जाता है। 71 से ये जाएगा, 71 से एक बारी, 71 से, हाँ 71 इज द आंसर, चला जाएगा ये। करेक्ट आंसर इज 71। ठीक है, ऑप्शन देख के भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट हो जाता। ठीक है, पहले सवाल में जो था 4 रिमाइंडर, जहां सेम रिमाइंडर होगा वहां सब्ट्रैक्ट कराने की जरूरत नहीं है। जहां पे रिमाइंडर सेम नहीं है वहां पे क्या करना है?
वो नंबर सब्ट्रैक्ट कराना है बस। बड़ा वाला क्या था, इससे चेक करते, नहीं जा रहा। 142 से देखा नहीं जा रहा, फिर 142 का क्या फैक्टर है, 2 × 71, फिर 71 बड़ा, 71 हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। अगर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता तो हम नीचे से ढूंढते, आंसर होता। ठीक है, थोड़ा स्पीड यार, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, और पेपर में ये सवाल एसएससी सीजीएल में आया हुआ Tier 2 में। मैं आपको एक तरीका और सिखा सकता हूँ, दैट इज द आपको प्राइम नंबर चेक करना है जब भी आपको आए, आपको क्या चेक करना है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, 3 × 23 यही प्राइम बनेंगे इसके फैक्टर। 71 का क्या प्राइम है, 1 × 71। 65 की क्या है, 5 × 13, ये क्या है 13 × 7। मुझे किस किस का प्राइम नंबर चेक देखना कि ये कटता है या नहीं। पहले तो 1 से तो छोड़ दो, सबसे बड़ा क्या है सबसे पहले, 23 से अगर मैं मानूं, 23 से ये जाता होगा, पहले देखो 23 से 797 जाता है, सॉरी 781, 23 से 781 जाता है। हाँ 23 से नहीं जाता होगा, नहीं जाता होगा, 63 हो जाता है, 91 आ जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहला ही नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 13 पकड़ लेते, 13 × 6 = 78, 13 एक बच जाता, नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं। 5 से तो कोई जाने का मतलब ही नहीं, 7 से 7 × 7 81 नहीं जाता, तो 7 से भी नहीं। एक ही ऑप्शन है 71 जो इनको सेटिस्फाई करा रहा, खत्म। आप प्राइम नंबर से भी कर सकते हो। ठीक है, आप प्राइम नंबर का मेथड भी लगा सकते हो इसमें। ठीक है, कि प्राइम नंबर चेक करके इनका प्राइम नंबर कौन सा इसको सेटिस्फाई करा रहा है। आप देख लेना 797 को जब आप देखो डिवाइड करके, किसके साथ, 71 के साथ, 71 बन जा, 71 कितना बच गया, 9 में से 1 के 8, 87, 71 बन जा, 71 कितना बच रहा आपका, 16। कर रहा सेटिस्फाई, यही आंसर है। ठीक है, चलें आगे, लाइव समझ आ रही है या नहीं। लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 955, सीजीएल सवाल, सीजीएल का सवाल 2022 का सवाल, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स। अब एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी थी जो मैंने आपको समझाई, ये वाली, क्या सब्ट्रैक्ट करना कुछ नहीं, जहाँ रिमाइंडर सेम है तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो अगर नहीं करना है तो 955 1027 1075, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना आता है मेरे को बताओ। 71 नहीं 72 आएगा, 7 में से 5 के 2, 72। ये कितना आएगा, 8 35 35 35 और 40 75 48, यही आएगा। वो लाइव वालों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, स्क्रीन बड़ी, जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, डाउट है, 72 955 को नहीं, सॉरी 72 955 को कट नहीं करता क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, ना 48 करता होगा। अब क्या है, ना 72 काट रहा है ना 48, 48 के क्या फैक्टर आगे, 2 × 24। अब उसने पूछा 24 क्या कट कर रहा है इनको है? इनका डिफरेंस कितना आ गया, सॉरी पहले पहले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। इनका डिफरेंस आप चेक कर लो, 42 और 78 में कितने का डिफरेंस है, 24 का, 20 फैक्टर ढूंढने ना हमें,
उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग 24, फैक्टर क्या आ गया 24। अब ऑप्शन में देखो उसने कहा अब इनमें से कोई एक 24 है, 24 कितने जा 24 72 24, 24 के फैक्टर क्या क्या है, 6 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 16 ही नहीं है, तो 16 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, फैक्टर ढूंढेंगे ना हम, फैक्टर ढूंढेंगे ना, फैक्टर के लिए 48, देखो 72 और 48 का डिफरेंस कितना आ गया 24, 24 एक फैक्टर था इनका, 24 दूनी 48, 24 दिया 72, फैक्टर ढूंढने है ना, तो 72 और 48 का डिफरेंस ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये एक फैक्टर निकल के आएगा उसका, 24 फैक्टर निकल के आ रहा है 72 का, 24 का फैक्टर 48 भी आ रहा है, 72 और 48 इनका डिफरेंस आ गया, तो इनका डिफरेंस ले लो ना, डिफरेंस लेके उनका सब्ट्रैक्ट करा दो, जो इसको डिवाइड करेगा ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स फॉलोइंग, द रिमाइंडर इज 8, हर केस में सेम बचेगा। देखो यार पहले एक चीज समझो, सुनो सुनो, 955 डिवाइडेड बाई 24, 24 बन जा, 24 3 जा 72, कितने बचे, 5 में से 2 के 3, 9 में से 7 के 2, ठीक है 235, 24 कितने जा, 24 9 जा कितना आ गया 180, और 36 कितने हो गए 216, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 15 में से 6 के 9 19। अब आप इसी चीज को डिवाइड करो 1027 को, 24 से डिवाइड, 24 कितने 24 चौके 96, 6 बचे 67, 24 दूने 48, कितना रिमाइंडर बच रहा, हर केस में कितना बच रहा रिमाइंडर 19, हर केस में रिमाइंडर कितना बच रहा है सेम बच रहा है 24 से डिवाइड करके, लेकिन जब आप 72 से डिवाइड करोगे ना आपका रिमाइंडर सेम बचेगा ना कुछ, उसके बाद ही उसने पूछा रिमाइंडर सेम नहीं बचने वाला, फिर जब आप 72 से डिवाइड कर रहे हो 48 से डिवाइड कर रहे हो 24 से ही ऐसा होगा जब रिमाइंडर सेम आ रहा है, अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है उसने कहा कि इनमें से जो डिवाइड कर रहा है उसके फैक्टर क्या नहीं हो सकते, अब 24 के फैक्टर 6 भी है, 4 भी है और 8 भी है, बस 16 ही नहीं है, तो 16 आंसर होगा इसका। समझ आई सबको, लाइव जल्दी उतार रहा, हाँ चले आगे, जल्दी जल्दी भाई। साकिब यस सर, साहिल सिंह यस सर, हाँ उजमा क्लियर है, शारिक मलिक, साकिब, चले इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, 28, चले 7 8, और राहुल अपनी फिलोसफी मत लगा, कुछ नहीं ऐसा है, 8110,
8536। ठीक है, देखो डिफरेंस देखना है, एचसीएफ मतलब ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, एचसीएफ देखना है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ निकालेंगे इनका कितना आएगा, रिमाइंडर इज सेम इन एच केस, तो माइनस कराने की जरूरत है, पहले वो स्टेप क्लियर होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, 7897 और 8110 के बीच का डिफरेंस, इनका डिफरेंस बताओ कितना आएगा। 110। इसका पक्की बात है, मेरे को 113 नहीं लग रहा यार, 100 से तो ज्यादा हो गया। 8100, 213 है, 213। 81 और 4 85, और कितना हो गया 426। ठीक है, अब ये तो नहीं भाई काटेंगे, 213 और 426, 213 काटता है इन सबको, पहले चेक करो। हाँ, काट रहा है। 7897, 213 से 213 इंटू 3 बारी करेंगे तो कितना आएगा, 639, 7978 है ये। 9 में से 9 के 0, 8 में से 3 के 507, 200 इंटू 4, 8, सॉरी 200, 426। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7 में से 6, 10 में से दोगे 81। 4 से 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे 639। 11 में से 9 गए 2, 10 में से 3 के 720, 213 इंटू 3 कितना गया 639। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 11 में से 3 गया 8, सेम बच रहा है भाई सबका रिमाइंडर, डिवाइड करके चेक कर लो, सबका रिमाइंडर सेम बच रहा है 213 से। हाँ, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है आपका एचसीएफ निकालने में, कितना टाइम लगेगा, 789781। क्यों, एक ही चेक कर लो ना, एक दो चेक कर लो, अब बन ही रहा, सारा बन रहा होगा। तो 313 सम ऑफ द डिजिट क्या आएगा, 426 देखना सबको डिवाइड करता है, मेरे को नहीं लगता 426 करेगा। सीधे हो गया यार, 426 कैसे करेगा, 2 से करेंगे, 20 से करेंगे तो कितना हो गया। हा? इसमें आ रहा है 426 से कर रहा ना, नहीं कर रहा ना, 426 नहीं कर रहा, 426 तो है ही नहीं, मेरे को यही देख के लग रहा था कि नहीं है। ठीक है, और रिमाइंडर भी ये सबको करके, नहीं 426 से 8110 को डिवाइड करके देखो, 8110 डिवाइडेड बाय 426 कितना आ रहा है, 426, 400 एकम 400। रिमाइंडर बहुत ज़्यादा बचेगा मेरे को हिसाब से, 11 में से 6 के 5, यहाँ 10 में से 2 के 8, 850, 426, 852, फिर नहीं 426, 4, 4 में से 2 के 2, 8 में से 4, 424, यहाँ कितना रिमाइंडर बच रहा है, 7897 426, 426 एकम 426, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 2 गए 6, 7 में से 4 के 3, 4 9 36, ज़्यादा हो जाएगा 8 से, 426 इंटू 8, रुक जा भाई, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 दूने 16, 4 20, 4 8 32, 2 3408, 3408 नहीं आंसर आएगा सेम, ये तो नहीं काट रहा, सबका रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा, 213, 213 से सारे जा रहे हैं तो सम कितना आएगा, 2 + 1 + 3 कितना हो गया, 3 1 6, 6 सवाल का आंसर है। कुछ नहीं किया मैंने, चेक किया कहाँ रिमाइंडर सेम आ रहा, ये तो मैंने चेक किया, आपको देखने दीजिए, 426 नहीं काट रहा सबको, 426 का डिफरेंस नहीं काट रहा है इनको, 426 का डिफरेंस नहीं काट रहा है, तो अगर 426 से नहीं जा रहा तो फिर चेक किया मैंने किससे, 213 से, 213 से दोनों जगह रिमाइंडर सेम आ रहा था। अब इसी का सम पूछा था डिजिट्स का, 2 और 1 3 1 और 3 6, तो यही आंसर है। ठीक है, सब आंसर कितना आया, 6।
प्यार दी। ठीक है, निकालें आगे। एक सवाल और करते हैं, कल फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। बाकी वाले आप 3 डिजिट नंबर बनाना भाई। 8 डिवाइडेड बाय सर्टन 3 डिजिट नंबर, द रिमाइंडर इन ईच केस इज सेम। तो रिमाइंडर चेक करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर चेक करने की जरूरत नहीं है। है हाँ। राहुल क्या हो गया, क्यों परेशान है? कितना है डिफरेंस, देखते चलो यार। एचसीएफ का सीधा सा फार्मूला 2388 4309। डिफरेंस बता भाई, काशी कुंजा मुझे भी लिख रहा है। 1921 21, 9 में से 8 के 3842 चेक कर रहे हैं, 3842 आता है मेरे को 400 से। ठीक है, इनका डिफरेंस देखेंगे। 1921 यही आएगा। 1921 3842 से ये नहीं जाता मेरे हिसाब से। 3842 और इनका रिमाइंडर सेम नहीं आएगा। अब क्या करोगे, इनका डबल डिफरेंस ले लोगे। 1921 जितना जो आ रहा, 1921 से किसको डिवाइड करोगे, 2388 को। उसका रिमाइंडर पूछा 1921, 1901 एक ही बार ही जाएगा। 1921 इसका वापस डबल डेरिवेटिव। 1921 पे 8 में से 1 के 7, 8 में से 2 के कितने रहेंगे, 6, 13 में से 9 के 4, 467 आ रहा है। अगले वाले को डिवाइड करके चेक करते हैं, रिमाइंडर सेम आता है। 4309 और 1921, 19 कितने से 2 बारी करेंगे, 3842। कितना डिफरेंस आया, 9 में से 2 के 7, यहाँ 10 में से 4 के 6, यहाँ 12 में से 8 के 4, 467 ही आ रहा है। ठीक है 467, बट ये कितने नंबर है, डिवाइड कर रहे हैं बाय सर्टन 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर तो है नहीं ये, ना ये वाला नंबर है, ना ये वाला नंबर 3 डिजिट है, ना ये वाला 3 डिजिट है। ये सारे कितने डिजिट है, 4 डिजिट। तो मुझे क्या चाहिए, इसका, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 1921 देखो 3 के मल्टीपल में आएगा, 9 2 11 1 12 13 नहीं आएगा। किससे जाएगा ये, 13 करना यार इसको, मेरे को लग रहा 17 से करना है यार इसको डिवाइड। 17 इंटू 17 एकम 17 जाता है, 17 एकम 17 तो कितना बचा, 2 22 बन गया, 17 एकम से 5 130। ठीक है 113। अब देखो 3 डिजिट नंबर क्या बन रहा है, 113, यही आंसर होगा 113। अब इससे डिवाइड करना, मुझे इस किसी नंबर को इसमें से डिवाइड करना है। 2388 को 113 के साथ, 113 एकम 113, 2 से करते हैं ना, 226 बन जाएगा। सॉरी, कितना बन जाएगा ये, कितना बन जाएगा, 226। 8 में से 6 के 2, 3 में से 2 के ए, ये कितना बन गया, 3 में से 113 एकम 113, कितना बचा रिमाइंडर 15। ऑप्शन में कौन सा है 15, ये वाला, यही आंसर है। ठीक है, ठीक है, इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वहीं से लॉजिक लग सकता है कि सर ये 4 डिजिट नंबर आ रहा है। इसको देखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 4 डिजिट नंबर है। हमें बोला उसने 3 डिजिट, हमने क्या किया, इसका फैक्टर बना लिए 17 इंटू 113। तो 113 ही प्राइम वो था। ये सबको काट भी रहा है और इनका रिमाइंडर सबका 15 सेम आ रहा है। ठीक है, ये देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो 1921 और 3842 क्या है, 4 डिजिट नंबर है। अगर 4 डिजिट नंबर देता तो फिर 3842 आंसर होता। ठीक है, अगर यही 3 डिजिट की जगह कितना लिखा होता,
फोर डिजिट नंबर दिया होता तो फिर कितना आंसर आता? फिर कितना आता आंसर? फिर 3842 आंसर होता। ठीक है, और उसके बाद उसका रिमाइंडर कितना बच रहा था? 467। जब हमने डिवाइड करके चेक किया था क्या आंसर आ रहा था? हाँ हाँ, तो फिर 17 से चेक करते। टू डिजिट आया तो क्या था हमारे पास? 17। 113 प्राइम है। ठीक है, फिर 17 आता आंसर। फिर 17 से डिवाइड करके चेक करते कितना रिमाइंडर बच रहा है। लाइव वाले सबको क्लियर है? नहीं है तो मेरे को एक बारी बोल दो, मैं एक बारी वापस समझा देता हूँ। मैं क्लास एंड करने लगा हूँ, बता दो जल्दी जल्दी। जल्दी बोलेंगे सारे लाइव में। शारिक, साकिब, साहिल, सोनिका, सा, उजमा, साहिल सिंह क्लियर। बाकी वाले बताते चलो चलते। मलिक, शारिक मलिक क्लियर सर। चलो आगे बाकी वाले। उजमा, सोनिका, सोनिका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आज। साकिब क्लियर। उजमा थैंक यू सर। ठीक है, चलो चलो आगे बाकी वाले। कौन बच गया? सोनिका क्लियर। ठीक है, तो इतना रखते हैं आज।